Morning, everyone, all the students, music lovers, and teachers. I am grateful to Roots and Roots and all the supporters to give me today a wonderful chance for the opening of Virsa and all the supporters, those who are supporting music. ये हमारा एक बहुत बड़ा विरासत है जिसको हमें अच्छे से रखना है, आगे बढ़ाना है, जिंदा रखना है। मैं सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आज उन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ। आज का पहला दिन है जो हम लोग म्यूज़िक के बारे में बात कर रहे हैं और म्यूज़िक में भी तबला तबला एक बहुत इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है हमारे यहाँ शास्त्रीय संगीत में, जो फोक में भी फोक म्यूज़िक में भी इस्तेमाल होता है, क्लासिकल म्यूज़िक में भी होता है, फिल्म म्यूज़िक में भी होता है और वेस्टर्न म्यूज़िक में भी हम इसको यूज़ करते हैं। हमारे यहाँ जितने तरह के संगीत हैं, जितने प्रकार के संगीत हैं, चाहे वो फोक म्यूज़िक के हों, चाहे वो शास्त्रीय संगीत के हों, उनमें तबले का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है और तबला एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हर म्यूज़िक के साथ में जाता है। अगर आप फिल्म म्यूज़िक में देखेंगे तो तबले का इस्तेमाल होता है। देख नहीं रहे। अगर हम शास्त्रीय संगीत बहुत राग में जाएंगे, प्योर राग में जाएंगे, उसमें भी तबले का इस्तेमाल होता है। हमारे यहाँ तबले में बेसिक जो रिदम होता है उसमें मैं आपको बताऊं, तीन ताल एक बेसिक ताल है जो हम तबले में इस्तेमाल करते हैं और हमारे यहाँ रिदम, मेनली रिदम पे हम लोग फोकस करते हैं। रिदम बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे मेरे में, आप में, सब में रिदम है, इनबॉर्न रिदम है, जो हम लोग कई बार महसूस नहीं करते हैं और जितना नेचर में जो जो चीज़ भी नेचर से जुड़ी है, चाहे वो उड़ने वाले पक्षी हों, चाहे वो ज़मीन पे चलने वाले पक्षी हों, चाहे वो ह्यूमन हो, इंसान हो, जो भी हवा हो है, पानी है, इन सब में अपना एक इनबॉर्न जो ईश्वर ने दिया है वो एक रिदम है। हमारे यहाँ अंदर भी जो हमारे दिल की धड़कन है, जो हमारी पल्स रेट है, उसको हम लोग रिदम से जोड़ते हैं। हमारे जो दिल की धड़कन है, जो हमारी हार्ट बीट है, उसको हम लोग एक बीट से जोड़ते हैं। जैसे किसी का पल्स रेट चलता है 1-2 1-2 1-2 1-2, ठीक है। किसी का पल्स रेट चलता है 1-2 1-2, नॉर्मल से थोड़ा कम है, किसी का नॉर्मल से ज़्यादा चलता है। वो जो एक रिदम है जो ईश्वर ने हमें सबको दिया है, उससे हम लोग जो डॉक्टर हैं वो बीमारी का रिसर्च करते हैं। तो ये जो एक रिदम है जो हमारे में सब में है, जैसे पक्षी हैं, जैसे जानवर हैं, उन सब की चाल है, उन सब का एक रिदम है। अभी मैं आपको यहाँ थोड़ा ब्रेक करके और तबला कैसे बजता है, इसमें एक सिलेबस है, उस पर थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा और उस सिलेबस से किस तरह से कंपोजिशंस जुड़ती है, फिर उस कंपोजिशंस को हम लोग कैसे इम्प्रोवाइज करते हैं, एक छोटा सा आपको नमूना बताऊंगा। बिकॉज टुडे इज द फर्स्ट डे, टुडे इज द इनॉग्रेशन डे, सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल हाउ दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड। तो मास्टर पे शिफ्ट कर ना, मास्टर पे शिफ्ट कर। टी Tite, ना tite, tite tite, ना tite। अभी जो लेफ्ट हैंड का सिलेबस है, इसमें है घे 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 घे
एक मीड है। अब जब हम इन दोनों का जो सिलेबस उनको जोड़ते हैं, फिर देखिए किस तरह का रिदम बनता है या किस तरह का सिलेबस बनता है। धा धा धा, धातिट धा धा तिट, धागे न धातिट, तिट तिट धा धा तिट, धागे न धा धा तिट, धागे न तिन। इस तरह से हर एक बोल को हम लोग कंबाइन करते हैं। लेफ्ट हैंड के बोल हैं, राइट हैंड के बोल हैं। इनको हम लोग जैसे अल्फ़ाबेट को जैसे ABCD अलग अलग है, उसके बाद में जब ABCD के वर्ड्स लिखते हैं तो ABCD को जब हम कनेक्ट करते हैं तो उसमें A फॉर एप्पल आता है, BAT बैट आता है, CAT कैट आता है। इस तरह से जब हम लोग अल्फ़ाबेट को कनेक्ट करते हैं तो उसके वर्ड्स बनते हैं। इसी तरह से जब हम राइट हैंड के जो बोल हैं, इनको जब लेफ्ट हैंड से कनेक्ट करते हैं तो पूरा एक वर्ड बन जाता है। जैसे दोनों को कनेक्ट करते हैं तो धा बन गया, धा धा। अब इसको हम लोग जब इम्प्रोवाइज करेंगे और बोलों को कनेक्ट करेंगे तो इससे एक पूरा कंपोजिशन बनेगा, उसको हम लोग कायदा बोलते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, एक बहुत शॉर्ट में एक कंपोजिशन बजा के दिखाता हूं। ये एक बहुत छोटा सा मैंने आपके सामने कंपोजिशन बजाया। हम इसको रेला बोलते हैं। हमारे यहाँ अलग अलग टेक्निकल वर्ड्स हैं, हर कंपोजिशन के लिए अलग एक वर्ड दिया है। जैसे कायदा है, रेला है, गत है, टुकड़ा है, तिहाई है। ये सारे इसके टेक्निकल वर्ड्स हैं जो इसके जिस तरह से हमारे अपने अपने नाम होते हैं, हर चीज़ के नाम होते हैं, इसी तरह से तबले में जो अलग अलग कंपोजिशंस होती हैं उनके अपने अपने नाम हैं। हम बात कर रहे थे रिदम की। रिदम संगीत में दो चीज़ बहुत ज़रूरी हैं और उसमें एक है सुर, एक है ताल। सुर हमें कई बार ईश्वर से मिलता है और उसको हम लोग खोज लेते हैं। ताल जो रिदम है, जो लय है, वो हमारे सबके अंदर आती है। जब हम लोग पैदा होते हैं उस टाइम पे भी हमारी हार्ट बीट और पल्स देखी जाती है, तो वो एक रिदम हमारे यहाँ इनबॉर्न है। फिर उसको हम लोग रफ्ता रफ्ता उसको डेवलप करते हैं और वही जो ताल है, वही जो लय है, वो हम इंस्ट्रूमेंट में जो परकशन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जितने भी परकशन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई भी ताल है, उसको हम लोग मात्राओं को जब हम लोग एक टाइम ड्यूरेशन में हम उसको कंबाइन करते हैं और उसको हम लोग एक सर्कल बनाते हैं,
जो उस समय को हम लोग समयबद्ध कर देते हैं, किसी भी रिदम को, किसी भी ताल को, उसको हम लोग जब एक एक सर्कल में उसको बांध देते हैं तो उसको हम लोग ताल बोलते हैं। मात्राओं का जब हम लोग एक समय में बांध देते हैं तो उसको हम लोग ताल बोलते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 की जो काउंटिंग है, 16 मात्रे जो हैं, एक एक मात्रा, दो दो मात्रा, ये जो हम लोगों ने काउंटिंग को इसको बांध दिया, समयबद्ध कर दिया है, इस काउंटिंग को जब हमने एक सर्कल में इसको बांध दिया है, उसको हम लोग ताल बोलते हैं। ये बढ़ भी सकती है, इसका जो रिदम है, और वो कम भी, उसकी जो स्पीड है वो बढ़ भी सकती है, इसकी स्पीड कम भी हो सकती है। धा धिन धिन दा, धा धिन धिन दा, धा धिन धिन दा, धा धिन धिन दा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। ये जो 16 मात्रे को हमने एक समय में बांध दिया है, एक स्पीड में, एक ताल में, उसको हम लोग ताल बोलते हैं। इसी तरह से बहुत सारी तालें हैं। रूपक ताल है 7 मात्रे की, तब हम 7 काउंट करते हैं। झपताल है 10 मात्रे की, तब हम 10 बीट्स काउंट करते हैं। इसी तरह से बहुत सारी तालें हैं। और इसी तरह से, ये तो मैंने आपको बताया क्लासिकल म्यूजिक की तालें। फिर हम लोग सेमी क्लासिकल की भी तालें अलग हैं, आपके फिल्म म्यूजिक की भी तालें अलग हैं, जैसे कहरवा है, जैसे दादरा है, जैसे खिमटा है, बहुत सारी तालें हैं जो हम लोग फिल्म म्यूजिक में इस्तेमाल करते हैं। तो अब जैसे 3 ताल को मैंने समयबद्ध किया, उसको एक टाइम सर्कल में, एक टाइम पीरियड में उसको मैंने बांधा है, उसका नाम 3 ताल है, जिसमें 16 बीट्स हैं। इसी तरह से दादरा है, धा धी ना, धा धी ना, 1 2 3 4 5 6, धा धी ना, धा धी ना, 1 2 3 4 5 6। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे 3 ताल का हमने एक टाइम साइकिल बनाई है, तो हम लोग मात्रा जैसे 1 2 3 4 नहीं बजाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तबले की एक अपनी भाषा है। तबले की अपनी भाषा है, जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं। Everyone has got their own language. Like we talk in English, there are Tamil भाषा, there are Bengali language, French है, German है. These are the different languages. मराठी है, उर्दू है, हिंदी है. इसी तरह से we have got a language. तबले की अपनी भाषा है, अपनी लैंग्वेज है. There are its own expressions. डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस हैं तबले में, अलग अलग इसमें बोल हैं, अलग अलग भाषा है। जैसे एक हम लोग जब 3 ताल बोलेंगे तो काउंटिंग से नहीं बोलेंगे, बल्कि वो जो एकक मात्रा है, 1 2 3 4 5 6, इसको हम लोग जब अपनी तबले की भाषा में बोलेंगे तो 1 जो होगा तो वो धा होगा, 2 होगा तो वो धिन होगा, धा धिन धिन धा, 1 2 3 4, धा धिन धिन धा, 5 6 7 8, धा तिन तिन ता, 9 10 11 12, ता धिन धिन धा, 13 14 15 16। इस तरह से हम लोग 1 से 16 तक काउंटिंग भी करते हैं और उसको तबले की भाषा में हम लोग बजाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16, 1। जब हम लोग रिदम क्रिएट करते हैं, जब हम लोग रिदम बजाते हैं, तो उसमें एक सर्कल चलता है जो ओवर एंड ओवर वो बजता ही रहता है।
फिर उस सर्कल में हम लोग इम्प्रोवाइज करते हैं। वो हम लोग जब बात करेंगे तब उसके बारे में आगे बताएंगे। अभी मैं आपको अलग अलग सिलेबस बताता हूँ कि तबले में ABCD क्या है, अलग अलग सिलेबस क्या है। जैसे हम लोग का खा गा गा पढ़ते हैं, ABCD पढ़ते हैं, तबले में कैसे है? ना, तिन, ती, तीटर, तीना, तीटे तीटे। ये राइट हैंड के कुछ अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं सिलेबस के। इसी तरह से जैसे आपने सुना होगा कि गाने में 7 स्वर होते हैं, किसी भी संगीत में 7 स्वर होते हैं। इसी तरह से हमारे तबले में 7 बोल होते हैं। उन 7 बोलों को देखिए बड़ा सिस्टम से इसको बनाया हुआ है। जैसे रागों में सुरों में 7 सुर होते हैं, इसी तरह ताल के 7 बोल होते हैं। मैं आपको 5 जो बोल हैं वो राइट हैंड से बजा के और बोल के दिखाऊंगा। जैसे ना ती टे ता तिन, ना ती टे ता तिन, ये राइट हैंड के बोल हैं, राइट हैंड का सिलेबस है। का घ, ये लेफ्ट हैंड का है। का घ, इससे जब इसको 7 नोट्स को कंबाइन करते हैं, उसे से फिर आगे के बोल और रिदम और कायदे और गत और रेला जो भी आप कॉम्पोजिशंस बजा रहे हैं उसी से वो क्रिएट होता है। जैसे राग के 7 स्वर हैं, तो जब उनको आप कंबाइन करते हैं, जब उनको आप बुनते हैं, नीट करते हैं सारे गामा को, इसी तरह से हम लोग धा दिन दिन दा जब उसको बुनते हैं, जब उसको हम बजाते हैं, तो उससे फिर अलग अलग कॉम्पोजिशंस बनती हैं। इसी तरह से जैसे इन दोनों को अगर कंबाइन करूंगा मैं, तो इसको और घे को बजाऊंगा तो धा बनेगा, धा धा, घीना, धा घीना, ती तीटर, धा धा तीटर, धा तीटर धा तीटर, धा तीटर धा तीटर धा धा तीटर धा के तिना के, दिना गिने धा धा तीटर 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 धा धा तीटर। एक तबला ही ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी अपनी भाषा है। बाकी किसी भी संगीत में जो परकशन है उसकी अपनी भाषा नहीं है। जो बोल मैं आपको बोल के बताऊंगा, सुनाऊंगा, वही बोल एग्जैक्टली और वही एक्सप्रेशन तबले में भी आपको लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल, धा धा, धा धा, धा धा, धातिटे धातिटे धा धातिटे, धातिटे धातिटे धा धातिटे धागे धीना गिना, धीना गिना धा धातिटे, धा 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 धातिटे, तिटे तिटे धा धातिटे तिटे तिटे धा धातिटे, धातिटे 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 धातिटे, तिटे तिटे धातिटे तिटे तिटे धातिटे। आप देखिए, जो बोल मैं अपनी जबान से बोल रहा हूं एग्जैक्टली इसमें वही आ रहा है और उसी एक्सप्रेशन से आ रहा है। अगर मैं बहुत सॉफ्ट बोलता हूं तो आपको इसमें वही बोल बहुत सॉफ्ट सुनाई आ रहे हैं। वी हैव ऑल काइंड ऑफ एक्सप्रेशन। श्रृंगार रस भी है इसमें, वीर रस भी है इसमें, क्रोध रस भी है इसमें,
हम लोग जब इसमें बजाते हैं तो तबले में हर प्रकार का रस है, हर तरह का रस है. That's how it is so versatile instrument. तबला is very versatile instrument. ये हर एक मेलोडी के साथ में मर्ज हो जाता है. In fact, when we go abroad, when we go overseas, and we play with the different musicians, saxophone है, drums है, piano है, when we play, when we accompany or when we play with the western musicians, वो जब उसमें blend करते हैं, जब उसमें merge करते हैं, बहुत अच्छे से हो जाता है. क्योंकि तबला एक बहुत versatile instrument है, वो किसी भी म्यूजिक के साथ में चला जाता है, किसी भी म्यूजिक के साथ में merge हो जाता है. Different rhythm cycles हैं, different ताले हैं. और सबसे बड़ी बात है कि इसकी अपनी भाषा है और इसके अपने एक्सप्रेशंस हैं. तो इस तरह से जब हम लोग किसी भी म्यूजिक में इसको यूज करते हैं तो बहुत इजीली वो ब्लेंड हो जाता है. ये एक बहुत वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट है और इसमें आप देखेंगे कि मैं जब कोई कॉम्पोजिशन बजाऊंगा उसका जो विस्तार है वो आप इसमें मैं आपको करके दिखाऊंगा. बहुत एक बेसिक कॉम्पोजिशन है. धाधा तिट्टे धाधा तीना ताता तिट्टे धाधा तीना, धाधा तिट्टे धाधा तीना ताता तिट्टे धाधा तीना. You can see just a very small area of my instrument. बहुत छोटा एरिया है. उसमें आप देखिए कितने different kinds of bowl उसी एरिया में we have to create. And this credit goes to our masters, our ancestors, जिन्होंने ये सोचा है, इसको क्रिएट किया है कि धा कहाँ बजेगा. Exactly which part of tabla we should use to play dha. और धा में बायां भी लगेगा तो इसका साउंड धा निकलेगा. बायां नहीं बजेगा तो धा का साउंड नहीं आएगा. धा अगर बाएं को हम लोग माइनस कर दें तो धा का साउंड नहीं आएगा. फिर ता का साउंड आएगा. ता बड़ा शार्प साउंड आ रहा है. So this credit goes to our ancestors, our masters, those who have created this wonderful instrument. और पहले जो इस इंस्ट्रूमेंट का ये शेप नहीं था, हम लोग उसको जैसे अभी ये ब्रास में है. दिस लेफ्ट हैंड ड्रम इज मेड ऑफ ब्रास. पहले ये क्ले मड का यूज करते थे. क्ले मड मिट्टी का बाया होता था क्योंकि ब्रास नहीं होता था हमारे पास में, तो हम लोग मिट्टी का बाया यूज करते थे. और इसमें हम लोग दूसरा डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेप वी यूज टू यूज इसमें. लेकिन अभी जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया और ट्रेवल में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, सो प्रैक्टिकली ये क्ले मड अभी यूज नहीं कर पाते हैं. अभी हम लोग ब्रास या मेटल यूज करते हैं. तो टाइम टू टाइम इसमें भी चेंजेस आया है. हमारे जो गुरुजन रहे हैं उन्होंने इसके बारे में भी सोचा है कि प्रैक्टिकली कहाँ पॉसिबिलिटी है कि हम लोग उसको यूज करें. तो उस टाइम टू टाइम हम लोगों ने चेंज भी किया इसको. अभी हम लोग इसको ब्रास में यूज करते हैं. ये जो ब्लॉक्स हैं इनको यूज करते हैं. ये जो सियाई है इसको हमने अलग तरह से यूज करना शुरू किया है. पहले ये नहीं यूज करते थे, ये सियाई यूज नहीं करते थे. तो टाइम टू टाइम इसको भी चेंज किया है मास्टर्स ने. तो ये जो हम लोग बजा रहे हैं, ये जो हम लोग आपके सामने रख रहे हैं, ये दिस क्रेडिट गोज टू आवर मास्टर्स. मेरे उस्ताद नियाज़ुल खान साहब ने बहुत उसमें चेंज किया. मेरे फादर उस्ताद हशमत अली खान साहब ने उसको चेंज किया है. उसमें बहुत सारे
मॉडिफिकेशंस किए हैं, क्या मैं रिव्यू तो इस तरह से टाइम टू टाइम चेंज हुआ है। इसी तरह से जैसे कॉम्पोजिशंस में हम लोग इम्प्रोवाइज करते हैं, तो उसको भी बहुत डीपली सोचा है हमने। हाँ, अभी मैंने आपके सामने एक कायदा बजाया था, धाधा तिट्टे धाधा तीना ताता तिट्टे धाधा तीना। ये जो कॉम्पोजिशन है इसको हम लोग कायदा बोलते हैं। कायदे के थोड़े रूल्स हैं हमारे यहाँ, और उसको विद इन द रूल्स ही हम लोग अप्लाई करते हैं, रूल से बाहर नहीं जाते हैं। जैसे धाधा तिट्टे धाधा तीना ताता तिट्टे धाधा तीना, ये एक कॉम्पोजिशन है, बहुत आसान है, बहुत लिमिटेड इसमें बोल दिए हैं गुरुजनों ने। धा धा तिट्टे धा धा तीना ताता तिट्टे धा धा तीना, बहुत शॉर्ट और बहुत आसान कॉम्पोजिशन है। लेकिन इसमें रूल्स क्या रखे हैं कि आपको इसमें इम्प्रोवाइज तो करना पड़ेगा, लेकिन उस बाउंड्री के अंदर जो धाधा तिट्टे धाधा तीना ताता तिट्टे धाधा तीना, ये एक बाउंड्री है। Within this boundary you have to improvise, within this boundary you have to play. We are not allowed to go out of this boundary. और हम लोगों के पास में लिबर्टी भी है। Within this boundary you can do anything. इस बाउंड्री के अंदर अंदर हम लोग अपना स्किल, अपना दिमाग यूज कर सकते हैं, किस तरह से इस बाउंड्री के अंदर हम लोग अपने वेरिएशंस क्रिएट करें। देखिए कितना अच्छा सिस्टम रखा है हमारे यहाँ कि हमें एक सर्कल दे दिया, एक कंपोजिशन दे दी, और हमें ये कहा कि आपको इस बाउंड्री के अंदर रहना है, इस बाउंड्री के अंदर अपना टैलेंट को दिखाना है, और इस बाउंड्री के बाहर नहीं जाना है। तो विद इन दिस बाउंड्री यू हैव टू प्ले, विद इन दिस बाउंड्री यू हैव टू बी एंड क्रिएट योर ओन क्रिएशंस, मेक योर ओन क्रिएशंस, बट यू हैव टू बी इन दिस बाउंड्री। और वो बाउंड्री क्या है? धाधा तिट्टे धाधा तीना ताता तिट्टे धाधा तीना। इसमें हम लोग कैसे इम्प्रोवाइज करते हैं, आई शो यू, मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो एक बाउंड्री आपने देखी धाधा तिट्टे धाधा तीना की, मैं उसी में उसी सिलेबस को लेके इम्प्रोवाइज कर रहा हूँ। और कैसे इम्प्रोवाइज कर रहा हूँ कि जो उसका ऑर्डर है उसको चेंज कर रहा हूँ, और अलग अलग ऑर्डर्स को, अलग अलग फ्रेजेस को अलग अलग फ्रेजेस में कंबाइन कर रहा हूँ। जैसे धाधा को तीना के साथ कंबाइन किया, तिट्टे को धाधा के साथ कंबाइन किया, फिर धाधा को 3 बार बजाया, फिर तीना तिट्टे, इनके अलग अलग कॉम्बिनेशंस को मैं आपके सामने बजा रहा हूं। वो उसको हम लोग इम्प्रोवाइजेशन कहते हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशन।
डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को कंबाइन करने को ही हम लोग इम्प्रोवाइजेशन कहते हैं। इसी तरह से हम लोग जैसे बुनते हैं, जैसे निट करते हैं, उस तरह से हम लोग डिफरेंट फ्रेजेस को कंबाइन करके उसको इम्प्रोवाइज करते हैं। तो विद इन बाउंड्री हम लोगों को लिबर्टी दे दी है कि इस बाउंड्री में रह के आपको ये बोल इम्प्रोवाइज करने हैं। तो देखिए कितना अच्छा सिस्टम बनाया है हमारे गुरुजनों ने कि हमें एक बोल दे दिया और ये कहा कि आप इसको इम्प्रोवाइज कीजिए इस बाउंड्री के अंदर, इस ताल के अंदर 16 बीट्स की जो एक टाइम साइकिल है, तो हमने 16 बीट्स की एक बाउंड्री को क्रिएट कर दिया और उस बाउंड्री के अंदर हमें छोड़ दिया और एक हमें कॉम्पोजिशन दे दी। कहा कि ये धाधा तिट्टे धाधा तीना, आपको ये कॉम्पोजिशन दी जाती है विद इन दिस फ्रेमवर्क, विद इन दिस बाउंड्री ऑफ 16 बीट्स आप इसमें क्रिएट कीजिए। आप इस बाउंड्री में इस कॉम्पोजिशन को अपने हिसाब से क्रिएट कीजिए। अब क्या है कि हर एक ह्यूमन का, हर एक बच्चे का, हर एक आदमी का अपना दिमाग है जो अलग अलग सोचता है। तो हम लोग जब एक कॉम्पोजिशन को जब मैं सिखाता हूँ और 4 अपने डिसाइपल्स को देता हूँ, तो वो चारों डिसाइपल्स मेरे से एक ही कॉम्पोजिशन सीख के जाते हैं। लेकिन जब अगले दिन या अगले 4 दिन में या अगले एक हफ्ते में वो मेरे पास आते हैं, सो कैन यू बिलीव दे ऑल ब्रिंग्स विद डिफरेंट वेरिएशंस which I never thought, which I never learned. Every disciple of mine creates different improvisation, different variations, क्योंकि सबका अपना अपना सोच है। मैंने कभी वो सोचा ही नहीं है वेरिएशन जो मेरा एक डिसाइपल्स वो लेके आता है। ठीक है। तो इस तरह से हर एक स्टूडेंट का, हर एक मेरे डिसाइपल्स का, आपका भी दिमाग, जब मैं आपको बताऊंगा तो आपका भी दिमाग दूसरा कुछ इम्प्रोवाइज करके लेके आएगा, क्योंकि हर सब लोगों में एक कैपेबिलिटी होती है सोचने की और एक अपनी योग्यता होती है। तो हर आदमी उसको अपने हिसाब से सोचता है, अपने हिसाब से देखता है, और हम सब जितने भी हैं अलग अलग तरह से उसको सोचते हैं, देखते हैं, तो एक नई चीज क्रिएट होती है। इस तरह से कंपोजिशंस को क्रिएट करना पड़ता है विद इन द सेम फ्रेमवर्क। कुछ ना, अगर आप इसके बारे में अब तक जो मैंने आपको समझाया है, इफ एनीबडी वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग लय, रिगार्डिंग मात्रास, रिगार्डिंग कंपोजिशंस, दे आर मोस्ट वेलकम, प्लीज आस्क। तो अगली बार के लिए वी विल आस्क आवर children, our students to prepare and ask different questions about the rhythm and ताल। तो आज के लिए इतना ही है और अगली बार हम लोग मिलेंगे। थैंक यू एंड यू टेक केयर।